रमेश, जो एक साधारण किसान था, अपनी पत्नी सुनीता और बेटे अंशु के साथ रहता था। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशहाल थी। रमेश दिन भर खेतों में मेहनत करता और सुनीता घर की जिम्मेदारी संभालती। अंशु, जो उस समय 10 साल का था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। रमेश और सुनीता का सपना था कि अंशु एक दिन बड़ा आदमी बने, ताकि उसका भविष्य उन संघर्षों से बेहतर हो जिनसे वे गुजर रहे थे। लेकिन गरीबी उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। एक दिन अंशु ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं? रमेश ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा सपना पूरा होगा। मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करूं, तुम्हें पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा। रमेश ने अंशु की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना शुरू किया। दिन रात खेतों में काम करके वो किसी तरह उसकी स्कूल की फीस भरता था। सुनीता ने भी अपना सारा गहना बेच दिया ताकि अंशु का सपना अधूरा न रहे। एक दिन अंशु ने देखा कि उसके पिता पुराने जूते पहनकर खेतों में काम कर रहे हैं और माँ साड़ी के फटे हिस्से को सिल रही है। उसने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, माँ, पापा इस तरह क्यों रहते हैं? सुनीता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी हमसे बेहतर हो। उस दिन अंशु ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने माता पिता के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अंशु ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। वो जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। स्कूल में उसे हमेशा टॉप करने की आदत हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन शहर में पढ़ाई करना और रहना सस्ता नहीं था। रमेश ने अपना खेत गिरवी रखकर अंशु को शहर भेजा। सुनीता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उनका बेटा अपनी मंजिल तक पहुंचे। जब अंशु कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि रमेश को गंभीर हृदय रोग है, जिसका इलाज जरूरी है। लेकिन उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। सुनीता ने अंशु को फोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंशु परेशान हो गया। उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और घर लौट आया। उसने अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज शुरू करवाया। अब अंशु के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। उसे अपनी पढ़ाई भी करनी थी और अपने पिता की देखभाल भी। उसने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। दिन में वो पढ़ाई करता और रात में काम करता। एक दिन रमेश ने अंशु से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंशु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा, आप मेरी ताकत हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आप दोनों के लिए है। कई सालों की मेहनत के बाद अंशु ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया और अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी। अंशु ने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें एक अच्छे घर में रहने का मौका दिया। उसने कहा, पापा, माँ, ये सब आपकी बदौलत है। आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन रमेश ने अंशु से कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी का कोई डर नहीं है। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह मेहनत करते रहो। अंशु ने कहा, पापा, माँ, आपकी मेहनत और बलिदान ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ आपको खुश रखना है। कुछ सालों बाद रमेश का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने जाते जाते अंशु से कहा, बेटा, जब भी जिंदगी में थक जाओ तो अपने माता पिता के बलिदान को याद करना, यही तुम्हें नई ताकत देगा। ये कहानी सिर्फ रमेश, सुनीता और अंशु की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो अपने बच्चों के लिए बलिदान देते हैं। ये सिखाती है कि माता पिता का प्यार और त्याग अनमोल है। हमें उनके सपनों और संघर्षों की कद्र करनी चाहिए। माता पिता वो नींव हैं जिन पर हमारे सपनों की इमारत खड़ी होती है। उनका सम्मान और प्यार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।